नमस्कार, ये सीधी लाइव तस्वीरें ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर देख रहे हैं आप। मेरा नाम है राघव अग्रवाल और फिलहाल जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इटालियन गार्डन के अंदर मौजूद हैं और मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये ग्वालियर का परिषद भवन है। जो नगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए हैं उसके बाद जितने भी पार्षद और जो महापौर जीत कर आए हैं वो सभी इस ही परिषद भवन के अंदर बैठकर अब शहर के लिए योजनाएं बनाएंगे। शहर की जनता के लिए शहर के विकास कार्य जो भी हैं वो इसी परिषद भवन में तय होकर यहाँ से पास होकर ही जनता तक जो योजनाएं हैं वो पहुँचाई जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि करीब 2.5 साल से ये जो परिषद भवन है ये बंद पड़ा हुआ था और यहाँ पर कोई भी, चूँकि पार्षदों की जो शक्तियाँ हैं वो समाप्त हो गई थी, महापौर की शक्तियाँ समाप्त हो गई थी और 2.5 साल से चुनाव जो है वो लगातार टाले जा रहे थे, तो उसकी वजह से ये परिषद भवन जो है ये बंद पड़ा हुआ था। मगर अब ये जो परिषद भवन है इसके अंदर जो भी काम करने थे वो करने के बाद यहाँ इस परिषद भवन को अब नई नगर सरकार के लिए तैयार कर दिया गया है। हम आपको आज दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर क्या क्या काम हुए हैं, अंदर से ये परिषद भवन कैसा नज़र आता है और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो राजनीतिक दांवपेच अभी भी फंसे हुए हैं इस नगर सरकार को पूर्ण रूप से संपन्न करने के लिए वो क्या हैं। तो हम अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इस परिषद भवन के अंदर मौजूद है और किस तरीके से यहाँ पर पार्षद और जो महापौर हैं वो बैठकर सारे जो नियम कायदे हैं वो बनाते हैं और तय करते हैं कि क्या क्या विकास कार्य शहर के अंदर किए जाने हैं। आप देख सकते हैं कि हम परिषद के अंदर मौजूद हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी पार्षदों के बैठने के लिए जो सीटें हैं वो लगाई गई हैं। यहाँ पर एक तरफ पक्ष के जो लोग हैं जो यानी जिनकी सरकार है वो लोग एक तरफ बैठते हैं और दूसरी तरफ जो विपक्ष के लोग हैं वो बैठते हैं और यहाँ पर सीटों का जो बंटवारा है वो बीच में यहाँ पर सभापति की कुर्सी है। मैं आपको बता दूँ कि जो भी व्यक्ति सभापति चुना जाएगा पार्षदों के मत से वो यहाँ इस सीट पर बैठेगा और यहाँ बीच में ही ये जो सभापति की कुर्सी है परिषद भवन के बीच में लगी हुई है और ठीक इस जगह पर शायद यहाँ महापौर के बैठने के लिए जो शोभा सतीश सिकरवार हैं महापौर शहर की, वो ठीक इस जगह पर बैठेंगी पहली कुर्सी पर और यहाँ पर पक्ष के लोग बैठेंगे और यहाँ शायद विपक्ष के लोग बैठेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी महापौर अभी तक ग्वालियर शहर के रहे हैं सबकी जो फ़ोटोज़ हैं वो इस परिषद भवन के अंदर लगी हुई हैं। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि डॉक्टर धर्मवीर की तस्वीर लगी हुई है। डॉक्टर धर्मवीर सुमन शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से इस बार प्रत्याशी थी, उनके ससुर हैं और लगातार ये बात सामने आ रही थी, कहा जा रहा था कि डॉक्टर धर्मवीर पहले महापौर रह चुके हैं इसलिए सुमन शर्मा जो है एक बेहतर कैंडिडेट होंगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बातें कही जा रही थी। तो यहाँ पर डॉक्टर धर्मवीर की तस्वीर लगी हुई है। इससे पहले जो पार्षद थी शहर की मेयर इससे पहले रहे हैं विवेक नारायण शेजवलकर जो कि अभी इससे पहले मेयर थे, उनकी भी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। समीक्षा गुप्ता की तस्वीर लगी हुई है और पहले जो कि 1973-72 के जो पार्षद महापौर रहे हैं उनकी भी तस्वीरें, जैसे भारत भूषण भार्गव, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 22/3/1972 से लेके 21/3/1973 तक महापौर रहे थे ग्वालियर शहर के। तो आप देख सकते हैं कि इस परिषद भवन के अंदर सभी लोगों की जो तस्वीरें हैं जितने भी महापौर रहे हैं, महात्मा गांधी जी की तस्वीर है। सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कुर्सियाँ डली हैं यहाँ पर नगर निगम के जो अधिकारीगण हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और यहीं पर इन्हीं टेबलों पर बैठकर यहाँ पर पार्षद बैठेंगे और पार्षद ये तय करेंगे कि शहर के लिए क्या नियम कायदे, क्या विकास कार्य जो हैं उन्हें अपने क्षेत्र में कराने हैं। यहाँ दूसरी तरफ जो है यहाँ पर ये पत्रकार दीर्घा है। यहाँ पर शहर के जितने भी जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन्स हैं वो जो जब परिषद को कवर करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर उनके बैठने के लिए जो सीट्स हैं ये यहाँ पर रखी गई हैं। करीब 2.5 साल के लंबे समय से यहाँ पर ये जो पूरा परिषद भवन है ये बंद था, मगर अब 2.5 साल बाद यहाँ पर नगर सरकार जो है वो चुन ली गई है। लेकिन यहाँ पर एक पेच जो है वो अभी भी इस सरकार के लिए फंसा हुआ है। वो पेच दरअसल ये है कि कांग्रेस के पास जो संख्या बल है अपना सभापति बनाने के लिए वो फ़िलहाल अगर हम देखें टेक्निकली तो वो मौजूद नहीं है। मगर यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है वो ये है कि लगातार कांग्रेस के अंदर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको शामिल किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर सभापति अगर कांग्रेस को बनाना है तो उनके पास जो संख्या है पार्षदों की, जो वोट है वो ज़्यादा होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को वो सभापति के लिए रेस में डालेंगे उस व्यक्ति के पास पार्षदों का जो संख्या बल है वो ज़्यादा होना चाहिए। मगर यहाँ पर एक चीज़ ये जो फ़ायदा है वो दरअसल ये है कि सतीश सिकरवार जी का जो परिवार है या शोभा सिकरवार जी जो कि महापौर हैं शहर की, इनका परिवार भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी काफ़ी लंबे समय से पार्षद रहा है और इस परिषद के अंदर सभी लोग जो हैं पार्षद बनकर यहाँ बैठे हैं, चाहे वो शोभा जी हों जो कि अब महापौर हैं या वो सतीश जी हों जो कि विधायक हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद
सभापति जो कि कांग्रेस का है उसके फेवर में भी अगर वो वोट करते हैं तो यहाँ पर टेक्निकली उन पर कोई नियम इस तरीके का लागू नहीं होता जो कि विधानसभा और संसद के अंदर होता है। इसलिए यहाँ पर ये पॉसिबल है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अगर उनके फेवर में वोट कर दें या कांग्रेस के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सभापति के फेवर में वोट कर दें, तो इस तरीके से यहाँ पर जो सभापति है वो बन सकता है। फिलहाल आगे जो भी होगा, मगर कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर शपथ होनी है, जिसके बाद यहाँ पर पहली बार करीब 2.5 साल बाद सरकार जो है, पार्षद जो हैं और महापौर जो हैं वो इस परिषद के अंदर बैठेंगे और पहला जो सत्र होगा वो भी हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। मगर फ़िलहाल हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये जो परिषद भवन है इसे तैयार कर लिया गया है, इसे सजा दिया गया है। लंबे समय से चूँकि बंद था तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर नई की गई हैं। यहाँ पर पूरा जो पेंट है दीवारों के ऊपर वो किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो सीट्स हैं इनके कवर्स वगैरह चेंज किए गए हैं, पेंट किया गया है। पूरे परिषद भवन के अंदर कारपेट्स जो हैं वो नए लगाए गए हैं, कैमरास जो हैं वो चेंज किए गए हैं। तो इस तरीके का जो काम है वो लगातार किया जा रहा था। यहाँ पर जितने भी वेंटिलेशन हैं उनको ओपन किया गया है। साफ़ सफाई जो गंदगी थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी परिषद भवन के अंदर, तो यहाँ पर सारी चीज़ें कर ली गई हैं। हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि परिषद भवन किस तरीके से नज़र आता है, कहाँ पर ये जो पार्षद हैं ये बैठने वाले हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ग्वालियर के लोग देख सकें कि किस जगह पर बैठकर शहर के पार्षद और महापौर शहर के लिए योजनाएँ तैयार करते हैं और ये पूरा जो परिसर है ये कैसा नज़र आता है अंदर से। फ़िलहाल यहाँ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। एक बार फिर से आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें ग्वालियर न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।